हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेटा अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कई सारे वीडियोस डाल दिए हैं और थोड़ी सी उनमें क्वालिटी का चक्कर पड़ रहा है, तो उस वजह से हो सकता है आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही हो, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आगे से ध्यान रखेंगे। कोशिश की है और अच्छा बनाने की, और अगर आप चाहते हैं कि उनका भी दोबारा से वीडियो हम डालें तो आप ज़रूर इसको ज़्यादा पसंद करें, ताकि मैं उस बात के लिए भी आगे बढ़ूं और दोबारा से वीडियो बना करके डाल दूं। आज का जो बेटा मेरा वीडियो है, ज़्यादा फालतू की बात ना करते हुए, ये वीडियो बेटा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्लास 10th 8th 9th 10th इन तीनों के लिए ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th के लिए स्पेशली मैं आपको बता दूं 3 या 4 नंबर का आता है ये। अब चूँकि 40% कर दिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, लेकिन मैं तो दोनों ही तरह से आपको बताऊंगा। पहले तो मैंने इसके 3 वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा। टेंस नहीं करा रहा हूं मैं, पहले बता रहा हूं तुम लोगों को, मैं करा रहा हूं आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। दोनों में अंतर है। यहाँ पे मैं आपको केवल वर्ब भरना सिखाऊंगा, टेंस बनाना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है ना। वो तो टेंस बनाने के लिए तो वो अलग चीज़ है बेटा, वो बाद में कभी हम करेंगे आपके लिए। फ़िलहाल 10th क्लास होगी आप लोगों की, उम्मीद है मेरे को, या जो भी क्लास हो, आप लोग अच्छे से इस चीज़ को सीखें कि करेक्ट फॉर्म का कैसे इस्तेमाल करना है आपको, कैसे वर्ब भरनी है आपको। अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देता है तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है बेटा आप लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आंसर ढूंढने में क्लैरिटी मिल जाती है। यहाँ पर वो ऐसे देगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया, उसमें खाली जगह लास्ट में ब्रैकेट में, या फिर हो सकता है इसी जगह पे ब्रैकेट में, वो आपको एक वर्ब दे देगा और आपको उसका सही रूप भरना है इसमें, बस इतनी सी बात है। आज के वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में जानकारी दूंगा कि प्रेजेंट टेंस को हम कैसे भरते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस का कैसे यूज़ किया जाता है अच्छे तरीके से। अगला वीडियो पास्ट का आएगा, उसके बाद में फ्यूचर का आएगा, ठीक है ना। और फिर सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बाकायदा एक सीरीज लेकर के आएंगे, जिसमें 20-25 क्वेश्चन होंगे। अब बेटा चलते हैं, पहले इसको समझ लें। मैंने ये जो टेबल बनाई है सिर्फ प्रेजेंट टेंस की है। यहाँ पे मैंने लिखा है टेंस, इसके नीचे प्रेजेंट, ये इनके जो टाइप्स होते हैं चारों, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, और सबसे लास्ट में बेटा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। अब एक चीज़ और समझें। अब ये मैंने लिखा है कीवर्ड्स, यानी ये कुछ शब्द हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर ये शब्द आपको मिलते हैं कहाँ पे, सेंटेंसेस में, तो आपको ये मतलब हेल्प करेंगे करेक्ट फॉर्म भरने के लिए, ठीक है ना। कैसे हेल्प करेंगे? सबसे पहले बेटा इसको देखें। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम वर्ब का यूज़ करते हैं, अगर वो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है यानी सकारात्मक, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये मैं बता चुका हूँ आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है ना बेटा, उसमें 2 पार्ट होते हैं, यानी एक वर्ब तो होती है SIS लगी हुई, एक होती है बिना SIS के। तो जिसमें SIS लगी होती है बेटा, वो हम एक वचन कर्ता के साथ यूज़ करते हैं। जिसमें नहीं लगी होती है बेटा, उसको हम बहुवचन कर्ता के साथ। लेकिन अगर सपोज करो वो नेगेटिव दे देता है, जैसे इसमें नॉट कम आ गया, अगर वो नेगेटिव वर्ड दे देता है आपके लिए, तो आपको क्या करना होता है, फिर डू या डज का इस्तेमाल करना है। या फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा करके दे देता है, तब भी आपको डू या डज का इस्तेमाल करना है एज ए हेल्पिंग वर्ब। डू या डज का इस्तेमाल हम या तो नेगेटिव में करेंगे बेटा, या फिर इंटेरोगेटिव में करेंगे। ध्यान रखना, साधारण वाक्यों में मत कर देना, एज ए हेल्पिंग वर्ब। जब डू या डज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वर्ब की रूट फॉर्म लगाएंगे। रूट फॉर्म का मतलब ये है कि जो ब्रैकेट में आपको दी गई है उसी वर्ब को ज्यों का तो लिख देना है आपको, ठीक है ना। फिर कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही रख दो उसको, ठीक। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेज के कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे डेली, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, एवरी प्लस टाइम। एवरी प्लस टाइम का मतलब है जैसे एवरी डे, एवरी मंडे, एवरी संडे, कोई भी टाइम दे सकता है, एवरी ईयर। तो उस कंडीशन में हम किस टेंस का यूज़ करेंगे बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब जैसे वंस अ डे यानी दिन में एक बार, ट्वाइस अ डे यानी दिन में 2 बार, ये ज़्यादातर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, कोई दवाई वगैरह देते हैं ना बेटा, ये दिन में 1 बार लेनी है, 2 बार लेनी। उस कंडीशन में भी हम किस टेंस का यूज़ करेंगे बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करने का मतलब वर्ब की रूट फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करनी है। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो आपको बिना एस वाली यूज़ करनी है, और अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो आपको एस लगानी है। दूसरी चीज़ और बता दूं, 90% केसेस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के आते हैं वो एफर्मेटिव ही आते हैं, यानी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें। अगर नेगेटिव आ भी जाता है तो आपको डू या डज का इस्तेमाल करना है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में। और उसके साथ में जो वर्ब आपको लगानी है वो वर्ब पोस्ट ब्रैकेट में दी होगी, आपको सिर्फ उसी को लिख देनी है। ठीक है, डू का यूज़ बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं यानी प्लूरल सब्जेक्ट, डज का यूज हम एक वचनकर्ता के साथ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेटा कंटिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा एज, आर और एम, तथा मेन वर्ब की चौथी फॉर्म जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। ये चीज़ मैं आपको वर्ब में करा चुका हूँ आपके लिए। ठीक है ना, एक बार वो वीडियो देख लेना। अगर मैं इसके कीवर्ड्स की बात करूँ तो ये नाउ, एट प्रेजेंट, नाउ अ डेज, दीज डेज, करेंटली, एट दिस टाइम, या फिर दिस प्लस टाइम, दिस संडे, दिस मंडे, ऐसे अगर कोई टाइम आता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। अच्छा, ये वर्ड मिलेंगे कहाँ हमें, ये चीज़ भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। आगे है बेटा परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट है, ये बात बेटा प्रेजेंट की चल रही है तो प्रेजेंट का परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो बेटा हैज़ और हैव होते हैं। ठीक है, इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कोई भी परफेक्ट टेंस हो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो वर्ब की चौथी फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आएगी। ध्यान रखना है इस बात को। इसमें इज एक वचनकर्ता के साथ आती है, आर बहुवचनकर्ता के साथ आता है, और एम जो है वो आई के साथ आता है। ठीक है ना, यहाँ पे हैज़ एक वचनकर्ता के साथ आता है बेटा, और हैव आता है आपका बहुवचनकर्ता के साथ, और इसके साथ में वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। इतनी सी जानकारी तो आपको इनके बारे में रखनी है। अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूँ तो बेटा जैसे जस्ट, ऑलरेडी, यट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, जस्ट नाउ। ध्यान दें इस बात को, ये क्या लिखा हुआ है, जस्ट नाउ, ना तो नाउ है ना ही जस्ट है। आप लोगों से गलती क्या हो जाती है कि सर ये नाउ तो हमने कंटिन्यूस में देखा था, ये जैसे यहाँ पे है तो आप कंटिन्यूस टेंस बना देते हो। बेटा ये नाउ नहीं है बल्कि जस्ट नाउ है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखें। अगर बात करूँ मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैवी होते हैं, लेकिन साथ में इनमें क्या जोड़ दिया जाता है बेटा, बीन लगा दिया जाता है। और बीन के साथ में इसमें मेन वर्ब की जो फॉर्म हम यूज़ करते हैं बेटा वो आती है आपकी B4, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये वाली कंटिन्यूअस वाली। ठीक है ना, इसकी पहचान नॉर्मली होती है सिंस और फॉर के साथ में टाइम आता है, प्लस टाइम है बेटा, यानी सिंस और फॉर आएगा और इसके साथ में अगर टाइम आता है तो आपको इसका यूज़ करना है। ठीक है भाई, ये तो हो गए थे आपके कीवर्ड्स। अब सबसे बड़ी बात ये आती है सर ये मिलेंगे कहाँ। ये सेंटेंसेज में कहीं पर भी आ सकते हैं। नॉर्मली 90% केसेस में लास्ट में मिलेंगे आपको, या फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद मिलेंगे। ठीक है ना, बीच कुछ वैसी जगह पे नहीं मिलते, या फिर हो सकता है कि शुरुआत ही आपको कीवर्ड्स से ही दिया जाए, यानी इन्हीं शब्दों से शुरुआत मिल जाए आपको। अब जैसे हम एग्जांपल्स पे चलते हैं बेटा। हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को, मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ ना उसमें आपको सेंटेंस की हिंदी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको पैसिव कराए थे तब भी आपको बोला था हिंदी बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर समझते हैं और जो मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है ये। ठीक है ना, तो वो टेंशन निकाल दें अपने मन से। हमें नहीं पता इसमें क्या है, इसका मीनिंग क्या है, भाड़ में जाने दो। आप तो सीधे चलो, रिमूव योर शूज़ आउटसाइड एज आई, खाली जगह है, द फ्लोर, जस्ट नाउ। बेटा मिला कीवर्ड, क्या है भाई, जस्ट नाउ। जस्ट नाउ किसके अंतर्गत आता है भाई, ये चीज़ बेटा आपको रटनी है। ठीक है ना, पहले आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको रटनी है एक तरह से, क्योंकि जब तक आप लोग इनको याद नहीं करोगे कुछ नहीं होना जाना फिर। अब आपको मिल गया बेटा जस्ट नाउ। जस्ट नाउ किसका कीवर्ड बताया भाई, परफेक्ट का है सर, प्रेजेंट परफेक्ट का। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, और इसके साथ में हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बस इतनी सी बात है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं।
सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। बेटा आई के साथ हैज तो आने से रहा, बल्कि क्या आता है बेटा? हैव आता है। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आई हैव मूव्ड, MOPPED हो जाता है बेटा ये। ठीक है ना? आगे बात समझ में कोई दिक्कत? दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। आपकी नज़र या तो सेंटेंस के शुरुआत में मारो या लास्ट में मारो, ठीक है ना? सबसे पहली चीज़ ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब हम गए, हमने देखा इसमें लास्ट में ही गए हम। अच्छा ईयर्स, अरे 2 ईयर्स हो गया भाई, टाइम तो मिल गया, लेकिन इसके साथ में क्या है? 4 2 ईयर्स, यानी सिंस और 4 प्लस टाइम। ठीक है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसका? प्रेजेंट का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के साथ में बेटा आपको बीन लगाना है, और बीन के साथ में वर्ब की आएगी चौथी फॉर्म, यानी ING फॉर्म। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे बेटा इसमें, अब जैसे लिव है तो वी के साथ आएगा बेटा हैव बीन लिविंग, ING फॉर्म लगा दी ना? आई समझ में? कोई दिक्कत बेटा किसी को? नॉर्मल ही चीज़ है। वेरी गुड। अब आगे देखें। अच्छा मैं इन दोनों को मिटा देता हूं बेटा। तीसरे पे चलते हैं। मैंने आपसे फिर वही वाली बात है, सबसे लास्ट में चलो या तो या शुरुआत में देखो। अब शुरुआत में कुछ है नहीं, सब्जेक्ट ही है। लास्ट में चलते हैं। लास्ट में क्या है? नाउ। मिला कीवर्ड। अच्छा आप लोग ये भी बोल सकते हैं सर जी कीवर्ड नहीं मिला तो क्या करेंगे? उसका भी इंतजाम है। ठीक है ना? टेंशन ना लो। फिलहाल देखो बेटा, जीरो से हीरो बना जाता है, कभी हीरो से जीरो नहीं बना जाता। अब टेंशन ना लें इस चीज़ की कि अरे सर ये तो लिखाए दे रहे हो आप। सब तरह के मिलेंगे, लेकिन पहले जो चीज़ इजी है, पहले इजी स्टेप से हम चलेंगे आगे। तीनों टेंसेज को हम इजी वे में ही करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? सारी चीज़ आ जाएंगी, आप टेंशन ना लें उस चीज़ की। अब बेटा आपको क्या मिल गया? नाउ। नाउ मतलब कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब HRM प्लस वर्ब की ING फॉर्म। कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं है तो बेटा अब सब्जेक्ट को देखो भाई। सब्जेक्ट आपका क्या है भाई? एक वचन है, रोहन। एक वचन है तो बेटा इसके साथ एज आएगा, एज, और कट में ING लगा दो, कटिंग। बताओ कोई दिक्कत? क्लियर है ना? कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं बेटा, अब इसको देखो, ही ऑफन आगे ही मिल गया भाई हमें। ठीक है ना? लेकिन आगे डॉट डॉट डॉट, उसके बाद नॉट कम ब्रैकेट में लेट। अब बेटे नेगेटिव है, ध्यान रखना इस बात को। पहली चीज आपको ऑफन मिला, ऑफन मिलते ही आप किधर गए भाई? ऑफन किसका है भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। कोई दिक्कत नहीं है, यानी या तो हम B1 का यूज करेंगे या फिर हम डू डज प्लस VR का यूज करेंगे। इतनी सी बात है भाई, 2 टप्पे की, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब आप क्या करोगे? नेगेटिव है, ही के साथ में क्या यूज करोगे बेटा? डज नॉट ही तो करोगे बेटा। डज नॉट जैसे वो था कम। और एक चीज बता दूं, अब तो ये मानो डू और डज का यूज करना है, बाकी का तो जो ब्रैकेट में उसी को लिखते हैं ना। यही तो लिखा है हमने, और कौन सी अलग से तोप चला दी इसमें? क्यों भाई, सही है ना? तो यहां पे कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी? कोई दिक्कत? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखें, इसमें आगे तो कुछ है नहीं, पीछे की तरफ चलते हैं सेंटेंस पे। अब पीछे मिल गया बेटा हमको एवरी डे, एवरी प्लस टाइम। कहाँ मिलेगा सर? एवरी प्लस टाइम आपको मिलेगा यहाँ पे, यानी प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। कहानी फिर से वही है, B1 या डू या डज प्लस VR, लेकिन चूंकि ब्रैकेट में केवल टीच है, नोट नहीं लिखा हुआ, ना लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आपको B1 का ही यूज करना है। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगाना है या फिर नहीं लगाना है, ये चीज़ हमें देखनी है। अब राम एक वचन है बेटा, यहाँ पे टीच है, तो टीच के साथ में क्या कर देंगे हम? ES लगा देंगे बेटा, टीचर्स। बस, कोई दिक्कत? क्लियर है ना? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, इसको भी मैं मिटा देता हूँ बेटा।
अब बात करते हैं इस वाले सेंटेंसेस की। इसमें देखो आगे तो कुछ है नहीं, पीछे की तरफ ही चलते हैं। यहाँ पे क्या मिला भाई हमें, जस्ट नाउ। जस्ट नाउ है, नाव नहीं है। कहीं आप चलें भाई, नाव ही तो है, धड़ाक से ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार बन जाते हैं और हम HRM लगा करें और टाटा बाय बाय कर जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जस्ट नाउ है बेटा, और जस्ट नाउ किसके अंतर्गत आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, यानी हैज हैव के साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है बेटा दे, दे के साथ में क्या आएगा, हैव आएगा ना। वेरी गुड, यहाँ हो जाएगा बेटा ये हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी फिनिश्ड। खत्म। तो पुत्र जी कैसा लगा, मजा आया होगा उम्मीद है। तो बेटा ये था आपका प्रेजेंट टेंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब में। इसमें उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो एक बार इसको रिवाइज करें, ठीक है ना। जो कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे दिए हैं इनको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करें बेटा, और मैं वादा करता हूँ इनसे बाहर नहीं जाने का, ठीक है ना। वो ज़्यादा ही अगर वो कहें कि किस्मत ज़्यादा ही ख़राब है तो कोई कुछ नहीं कह सकता। नॉर्मली जो चीज़ें मैं आपको कराऊंगा उन्हीं में से फंस जाएगा आपके लिए। इसके करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के करीब 4-5 वीडियो आएंगे, छोटे छोटे से ही, 17-17, 15-15 मिनट के। तो ये चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी, बस आप लोग आसानी से पेशेंस के साथ में पढ़ते रहें। तो पुत्र जी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।